much water, too little water. Chapter number 18, D words. First one, Nalmada. Nallamada. Nalmada. बच्चों नर्मदा क्या है? It's a name of a place. Second one is Appa. 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 Appa means father. Third one is sick. 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 Sick का मतलब होता है बीमार. फोर्थ वन इज स्प्लैश. SPLASH. फ्लैश. फ्लैश का मतलब होता है छपछपा ना. फिफ्थ वन इज एम्प्टी. EMPTY. एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब होता है खाली. सिक्स्थ वन इज एंग्रीली. ANGRILY. एंग्रीली. एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से. सेवेंथ वन इज क्राउड. CROWD. क्राउड. क्राउड का मतलब होता है भीड़. एट्थ वन इज पीपल. PEOPLE. पीपल. पीपल का मतलब होता है लोग. नाइन्थ वन इज क्यू. QUEUE. क्यू. क्यू को हिंदी में बोलते हैं कतार. टेंथ वन इज सरप्राइज. SURPRISE. सरप्राइज. सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य. Hello students, today we will learn chapter number 18, too much water, too little water. What to drink? नर्मदा आंध्र प्रदेश. तो बच्चों नर्मदा है एक जगह का नाम है जो कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में. वहाँ की ये स्टोरी है. सुगना वॉज रीडिंग हर बुक वेन शी हर्ड समवन एट द डोर. की सुगना क्या कर रही थी? अपनी किताब पढ़ रही थी. तब उन्हें एक आवाज सुनी अपने दरवाजे पर. शी सो दैट देयर वाज अ विजिटर फ्रॉम अ सिटी. उसने देखा कोई विजिटर आया है. और कहाँ से आया है? सिटी में से. बच्चों विजिटर का मतलब हम बोल सकते हैं कोई गेस्ट आया है. अप्पा वेलकम द गेस्ट. की अप्पा का मतलब होता है पापा. उन्होंने क्या किया? जो एक गेस्ट आए थे उनका वेलकम किया. He told Selva to bring a cold drink for him. कि अप्पा ने बोला सेल्वा को कि जाओ गेस्ट आए हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ. The guest said, I do not take cold drinks. कि गेस्ट ने क्या बोला? कि नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता. I will just have a glass of water. कि मैं सिर्फ एक पानी का ग्लास पीऊंगा. ऐसा गेस्ट बताते हैं. अप्पा said, These days we are not getting water that is fit for drinking. कि अप्पा ने गेस्ट को बताया कि इन दिनों हमें पानी जो मिल रहा है वो फिट नहीं है, अच्छा नहीं है पीने के लिए. It does not even look clean. वो देखने में भी क्लीन नहीं लगता, साफ नहीं लगता. It would be better if you do not drink this water. कि अच्छा होगा कि आप ऐसा पानी ना पिए. तो We do not have choice, so we drink it. कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम यही पानी पीते हैं. डिस्कस. हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. की अनक्लीन या डर्टी वाटर है वो किस तरह से हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है. बच्चों हार्म का मतलब होता है नुकसान. नुकसान कैसे पहुंचा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. क्या कभी आपके एरिया में ऐसा हुआ है कि आपको डर्टी या अनक्लीन वाटर मिला. वॉट वॉज द रीजन फॉर दिस. ऐसा पानी आया उसका रीजन क्या था. डू यू नो एनी वन हु हैज फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर. टॉक अबाउट दिस. कि क्या आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो जो ये पानी गंदा पीने से कोई बीमार पड़ा हो, और उसके बारे में बातचीत कीजिए. उसके बाद है when the guest came to Sugna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. कि जब गेस्ट आए सुगना के घर पर तो उन लोगों ने क्या किया? उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया. क्यों? उसको लगा कि हाँ ये ऐसा गंदा पानी कोई गेस्ट को नहीं पिलाना चाहिए. What do you think Sugna's family must be doing for their own drinking water? कि आपको क्या लगता है कि सुगना की फैमिली क्या करती होगी खुद को पानी पीने के लिए. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस. की गेस्ट ने कहा कि नहीं वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे. आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा. वाटर गेम्स. बाजार गांव महाराष्ट्र. तो बच्चों अब ये दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है यहाँ पर, जो कहाँ पर है? बाजार गांव. और कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र. देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव. कि बाजार गांव के पास एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है. वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क. एक दिन क्या होता है? रोहन और रीना दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क में जाते हैं.
देयर वेर मेनी वाटर फाउंटेन्स, कि वहां पर बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स थे। रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। रीना रोहन को बताती है कि रोहन चलो देखो वहां पर कितनी सारी राइड्स है वाटर के अंदर। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, कि और ये बहुत बड़े पॉन्ड्स मतलब कि तालाब होता है, कि देखो ये कितने बड़े बड़े यहाँ पर तालाब है। रोहन से रोहन क्या करता है स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, तो मतलब क्या करता है रोहन कि पानी दो में है ना अपने पैर छपछपाता है तो आवाज आती है स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। बोथ टर्न्ड अराउंड, फिर दोनों भाई बहन ने पीछे मुड़कर देखा। They saw a long thick water hose going zoom zoom zoom, कि दोनों भाई बहन ने देखा एक वाटर राइड है उसमें से आवाज आ रहा है कैसा zoom zoom zoom। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash, कि सारे बच्चे क्या कर रहे थे स्लाइडिंग डाउन, जो ऐसी राइड है उसमें चढ़ रहे थे, फिर वापस यहाँ से उतर के पानी के पॉन्ड में आ रहे थे। और कैसा आवाज आ रहा था बहुत जोर से आवाज आ रहा था पानी का। रोहन गोट इन टू अ स्विंग हाई अबाउ हुश, की रोहन भी इसमें चढ़ा। विद इन अ सेकेंड ही लैंडेड इन द वाटर, की विद इन अ सेकेंड की एक ही सेकेंड में वो कहाँ पर पानी में यहाँ पर पहुंच गया। रेना गेव अ शिर्क ऑफ सरप्राइज, उसके पीछे रीना भी आई और उसको एक शिर्क ऑफ सरप्राइज दी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, की तभी क्या होता है उन्होंने बहुत जोर जोर से आवाज सुनी कि पार्क से बाहर से आ रही है। Everyone ran towards the main gate, सब लोग भागकर कहाँ पर आ गए जो मेन गेट था वाटर पार्क का वहां पर। There was a crowd of people carrying empty buckets and pots, कि वहां पर वो लोगों की भीड़ थी जो जोर जोर से आवाज कर रहे थे और क्या ले रहे थे एम्प्टी मतलब कि खाली बकेट्स और पोट्स लिए आ रहे थे। A small child carrying an empty bottle was clinging his mother, एक छोटा चाइल्ड था जिसके पास भी क्या था एक एम्प्टी बोतल। एम्प्टी बोतल का मतलब होता है खाली बोतल, और अपने मदर का क्लिंग इज टू हिज मदर मतलब कि अपनी मम्मी का वो हाथ पकड़े खड़ा था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, की रोहन की मम्मा क्या करती है जो क्राउड में वुमन थी उस एक वुमन के पास जाती है। What is the matter? she asked, और पूछती है कि क्या मैटर है क्या बात है जो आप इतना आवाज कर रहे हैं। The woman replied angrily, जो वुमन है वो आंसर देती है एंग्रीली मतलब कि गुस्से में। You ask what is the matter, क्या पूछ रहे हो कि मैटर क्या है क्या बात है आप मुझे ऐसा पूछ रहे हो। Our wells have no water, कि हमारा जो कुआं है उसके अंदर बिल्कुल पानी ही नहीं है। We get our water only when the tanker comes once a week, कि हमें पानी तभी मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। Today even that has not come, आज तो वो टैंकर भी नहीं आया। वो लेडी है वो बहुत गुस्से में है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर सारी लेडीज है और यहाँ पर रोहन और उसकी मम्मा खड़े हैं। एंड देर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, कि और यहाँ पर देखो कि कितना सारा पानी है हर एक जगह पर। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, सिर्फ आपके प्ले करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू, क्या आप बताओ कि हम क्या करें। वो लेडी है वो गुस्से में पूछती है। और उसके बाद क्या है रीड एंड राइट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दी है जिसके आंसर आपको वन वर्ड्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन, कि क्या कभी आपने शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस किया है अपने घर में और किया है तो कब किया है। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डिड यू डू देन, अगर आपके घर में पानी की शॉर्टेज हुई फिर तब आपने क्या किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन, कि क्या कभी आपने पानी में खेला है कब और कहाँ। उसके बाद क्वेश्चन है आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, कि कभी ऐसा वक्त आया कि आपको वाटर में खेलने के लिए अलाउड नहीं किया तो उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद क्या है हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस, कि कभी आपने देखा है कि आपके एरिया के अंदर पानी का वेस्टेज हो रहा है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट्स है देखिए क्या है। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इट बट द नियर बाई विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, कि वाटर पार्क में तो बहुत सारा वाटर था प्ले करने के लिए खेलने के लिए मस्ती करने के लिए, लेकिन जो पास का विलेज था गांव था वहां पर तो पानी पीने के लिए भी नहीं था। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस, कि उसके बारे में सोचिए और डिस्कस कीजिए। और उसके बाद क्या लिखा है इफ यू गो टू अ वाटर पार्क
फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क, कि अगर आप वाटर पार्क में जाते हो तो वहां पर जाके फाइंड आउट कीजिए कि हाँ इतना सारा वाटर पार्क में पानी आता कहाँ से है। कैन वी ड्रिंक दिस कफे परेड मुंबई, तो ये जगह कहाँ पर है बच्चों, कफे परेड नाम की जगह है और कहाँ पर आई है, मुंबई में। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर, की लिफ्ट कहाँ पर स्टॉप हुई, 26th फ्लोर के ऊपर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, की दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, की आज स्कूल में क्या थी, छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस, की दीपक अपनी मम्मा के साथ कहाँ पर आया, रजिया मैडम का घर है वहां पर। हिज मदर वर्क देयर, की उसकी मम्मा यहाँ पर काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, की घर के साथ शांत था और बहुत कूल था। एंड शाइनिंग क्लीन, और बहुत शाइन कर रहा था अच्छी तरह से। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने देखा कि रजिया क्या कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है। सी स्माइल्ड व्हेन शी सो दीपक, उसने स्माइल दी जब उसने दीपक को देखा और पूछा इज इट अ हॉलीडे टुडे, कि क्या आज छुट्टी है। शी आस्क्ड। She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. तो रजिया मैडम ने क्या किया, दीपक के लिए टीवी ऑन कर दिया और दीपक तो तुरंत ही वो कार्टून की दुनिया में खो गया। रजिया called out, पुष्पा, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes, की रजिया क्या करती है, पुकारती है किसको, पुष्पा को, पुकार कर और बताती है कि न्यूज़पेपर में ऐसा बताया गया है कि गटर का पानी है और वो जो पीने का पानी है दोनों के पाइप क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं हमारे एरिया के। इट सेज दैट मेनी पीपल आर सिक, और न्यूज़पेपर में ये भी लिखा है कि बहुत सारे लोग उसके कारण क्या हो गए, बीमार पड़े हैं। विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, की सारे वजह से पानी मिक्स होने की वजह से क्या हुआ, ऐसी बीमारियां भी फैलने लगी। Why don't you throw away the water that was filled yesterday, तुम ये क्यों नहीं करती कि कल का जो पानी भरा हुआ है उसे फेंक दो। Put some fresh water to boil, और कुछ फ्रेश वाटर लो और उसको बॉईल करके रखो for drinking, पीने के लिए। Also take home some boiled water for your family, और अपने फैमिली के लिए भी तुम यहाँ से बॉईल किया वाटर लेके जाना। दीपक वॉज हैप्पी, कि दीपक को बहुत खुश हो गया। टू हियर दिस, ये बात सुनकर उसको तो बहुत खुशी हो गई। ही थॉट, उसने सोचा, एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, की चलो आज के दिन के लिए तो शांति है मुझे कि पूरे क्यू में खड़े नहीं रहना पड़ेगा घंटों के लिए हमारे घर के पानी भरने में। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, आज तो मेरे लिए बिल्कुल ही छुट्टी है।